राहुल जी, आप तैयार हो गए? हाँ, तैयार तो हो गया हूँ। बस ऑफिस के लिए निकलने वाला हूँ। क्यों ऑफिस के लिए निकलने वाला हूँ? अभी नाश्ता नहीं करना है क्या? मैंने नाश्ता बना दिया है सबके लिए। आप चलिए जल्दी से नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद ही ऑफिस जाइएगा। काजल, मैं ना आज नाश्ता ऑफिस में कर लूंगा। आज मेरे पास टाइम नहीं है। आज बॉस ने बोला था मीटिंग लेने के लिए, नहीं तो मैं फिर लेट हो जाऊंगा। देखिए, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। अगर आप घर से निकलेंगे तो नाश्ता करके ही निकलेंगे। आपको तो अपनी सेहत का जरा सा ख्याल नहीं रहता है। जब देखो बाहर खाते रहते हो कुछ ना कुछ। मैंने इतने प्यार से बनाया आपके लिए नाश्ता, और आप मना कर रहे हैं। ऊपर से मैंने आपकी फेवरेट चीज भी बनाई है, छोले भटूरे। अरे बाबा, तुम उदास मत हो काजल। अच्छा ठीक है, मैं नाश्ता करके जाऊंगा। अब चलो मुस्कुरा भी दो। ऐसे उतरा हुआ मुंह देखकर मैं जाऊंगा क्या ऑफिस? तो चलिए जल्दी से नाश्ता कर लीजिए, मम्मी जी आपका वेट कर रही हैं। तुम चलो, मैं आता हूँ। और राहुल जी, आपको याद है ना, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अगले संडे आप मुझे घुमाने के लिए ले जाएंगे। तो 2 दिन बाद संडे है, तो आप मुझे ले जाएंगे ना शॉपिंग में? हाँ बाबा, मुझे याद है, मैं ले जाऊंगा तुम्हें शॉपिंग कराने। ठीक है। अच्छा ठीक है। अच्छा हुआ कि आपको याद है, मुझे लगा कि आप तो भूल ही गए होगे। अरे मेरी जान, मैं तुम्हारी कैसी बातें भूल सकता हूँ। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है घुमाने ले जाने के लिए। मैं बिल्कुल लेकर जाऊंगा। चलो अब मुझे लेट मत करवा दो, जल्दी से नाश्ता लगाओ। मुझे ऑफिस भी जाना है। ठीक है, आप आइए, मैं लगाती हूँ नाश्ता। अरे वाह काजल बहू, आज के छोले भटूरे खाकर तो मजा ही आ गया। कितना टेस्टी खाना बनाती है मेरी बहू। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हो। आज के छोले भटूरे की तो बात ही अलग है। कितना टेस्टी बनाया है काजल ने। ऐसा लगता है जैसे खाना बनाने वाले का हाथ ही चूम लो। चुप भी करिए आप। मम्मी जी हैं अभी, ऐसी बातें करते रहते हैं। शर्म नहीं आती है क्या आपको? अरे तो दूसरे से थोड़ी ना कर रहा हूँ, अपनी बीबी से कर रहा हूँ भाई। चलिए अब जल्दी से नाश्ता करके ऑफिस जाइए, नहीं तो फिर लेट हो जाएंगे। फिर मुझे ही बोलेंगे तुम्हारी वजह से लेट हो गया। मन तो नहीं कर रहा है ऑफिस जाने का, लेकिन जाना तो पड़ेगा। अच्छा जी, नहीं मन कर रहा है? जाइए चुपचाप से ऑफिस। ठीक है, जाता हूँ। चलो बाय, फिर शाम को मिलते हैं। बाय। अच्छे से जाइएगा। ये भी ना कितने नौटी हैं। काजल बहू, कहाँ हो? इधर आना जरा। हाँ मम्मी जी, कहिए। कुछ काम था क्या? क्या चाहिए आपको? अरे बहू, कुछ नहीं चाहिए था मुझे। वो मैं कह रही थी, मैं ना कुछ काम से मार्केट जा रही हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि बैंक में थोड़ा काम भी है, तो बैंक भी जाना है। तो तुम खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद कर लेना, और जब तक मैं नहीं आऊंगी तो थोड़ा तुम भी आराम कर लेना। ठीक है मम्मी जी, लेकिन आप जल्दी आ जाइएगा, क्योंकि आपको तो पता है ना, मुझे घर में अकेले रहना तो बिल्कुल पसंद नहीं है। बेटा, डरने की कोई बात नहीं है, कोई नहीं आएगा। बस तुम अंदर से एक दरवाजा बंद कर लेना, और मैं 1-2 घंटे के अंदर आ जाऊंगी। ठीक है? और बताओ, तुम्हारे लिए कुछ लाना है क्या मार्केट से? मैं लेती आऊंगी। खाने में क्या पसंद है तुम्हें? मैं तुम्हारे मनपसंद की चीज लेकर आऊंगी। नहीं नहीं मम्मी जी, आप मेरे लिए कुछ भी मत लाइएगा। अभी तो मेरे पास सब कुछ है। आप मेरे लिए ना पिज्जा लेकर आइएगा, मुझे पिज्जा पसंद है खाने में। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगी। अब मैं चलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है? ठीक है मम्मी जी, प्लीज आप जल्दी आ जाइएगा। अरे बेटा, मैं आ जाऊंगी जल्दी। घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है? मम्मी जी तो चली गई, अब मैं क्या करूंगी अकेले? मैं तो बोर ही हो जाऊंगी। एक काम करती हूँ, मैं यहीं पे आराम कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा था कि मम्मी जी के साथ मूवी देखूंगी, लेकिन मम्मी जी तो मार्केट ही चली गई। कोई बात नहीं, जब आ जाएंगे तो तब देखूंगी। तब तक मैं आराम करती हूँ। अरे, इस टाइम पर कौन आ गया? मम्मी जी तो अभी गई हैं। वो इतना जल्दी आ भी गई? हो सकता है काम हो गया होगा तो आ गई होंगी। देख लेती हूँ। अरे, ये तो बुआ जी आई हैं। चलो जल्दी से दरवाजा खोल देती हूँ। अरे, घर के बाहर ही खड़ी रहूं कि कोई अंदर भी बुलाएगा मुझे? अरे बुआ जी, आप आइए, बैठिए। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ये लीजिए बुआ जी पानी। बुआ जी कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ बहू। तू बता, तू कैसी है? घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तेरी सास कहाँ गई? मेरा मतलब है कि मेरी भाभी कहाँ है? नजर नहीं आ रही। वो बुआ जी, मम्मी जी तो मार्केट गई हैं। उन्हें कुछ काम था, आती ही होंगी। बोला था जल्दी आ जाएंगी। अच्छा, तो तुम इतने बड़े घर में अकेले हो? तुम्हें अकेले कैसे छोड़कर चली गई भाभी? अरे भला, इतने बड़े घर में बहू को अकेला छोड़कर कौन जाता है? अगर उन्हें मार्केट ही जाना था तो तुम्हें साथ लेकर जाती। अरे नहीं बुआ जी, मुझे मार्केट जाना ही नहीं था, इसीलिए मैं नहीं गई। वो आती होंगी, मुझे बोला था कि जल्दी आ जाएंगी। और बताइए बुआ जी, कैसे आना हुआ? आपने तो फोन करके बताया ही नहीं कि आप आने वाली हैं। नहीं तो पापा जी या राहुल जी आपको लेने चले जाते हैं स्टेशन। आप खामखा इतनी परेशान हुई इतनी गर्मी में। अरे बहू, कोई आने का प्लान नहीं था, बस ऐसे मन किया तो चली आई। सोचा सबसे मिल लूंगी। अच्छा किया बुआ जी आपने। और बताइए बुआ जी, क्या लेकर आऊं आपके लिए? चाय, कॉफी?
नाश्ते में क्या लेंगी आप? अरे नहीं बहू, अभी कुछ नहीं खाऊंगी, अभी तो आई हूँ। इतनी धूप में भला इतनी गर्मी में भूख लगती है क्या? थोड़ी देर बाद भूख लगेगी तो बता दोगे जो भी खाना होगा तो। ठीक है बुआ जी, कोई बात नहीं, आप आराम से बैठिए, अगर कुछ चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा। और बताइए बुआ जी, आपके घर में सब बढ़िया है ना? हाँ बहू, सब बढ़िया ही है। तू बता, यहाँ सब ठीक है ना? हाँ बुआ जी, यहाँ तो सब बढ़िया है। राहुल तो ऑफिस गया होगा, लेकिन मेरे भैया कहाँ हैं? वो भी नजर नहीं आ रहे। पापा जी तो कुछ काम के सिलसिले में बाहर गए हैं, तो अभी वो घर पे नहीं है, 1 हफ्ते पहले ही गए हैं। अभी तो वो 1 हफ्ते बाद ही आएंगे घर वापस। अच्छा ठीक है, कुछ जरूरी काम होगा तभी गया है मेरा भाई। हाँ बुआ जी। और बता काजल बहू, मेरी भाभी तुझे ज्यादा परेशान तो नहीं करती है ना? अपना सास वाला हुक्म तो नहीं चलाती तेरे ऊपर? अरे नहीं बुआ जी, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करती हैं। वो तो मेरा भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं, अपनी बेटी के जैसे मानती है मुझे। भला वो मेरे ऊपर क्यों हुक्म चलाएंगे? ये तो अपनी सास की कोई बुराई ही नहीं कर रही है। क्या सच में मेरी भाभी इतनी अच्छी है या झूठ मूठ का बोल रही है? क्या हुआ बुआ जी, कुछ कहा आपने? अरे नहीं नहीं बहू, मैंने कुछ नहीं कहा। वो मैं कह रही थी मुझे भूख लग रही है, जा कुछ बनाया हो तो लेकर आ। ठीक है बुआ जी, आप बैठिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे शकुंतला दीदी, आप कब आई? अरे मुझे तो कितना टाइम हो गया आए हुए। तुम तो मार्केट गई थी, अब तुम्हें भला कैसे पता होगा कि घर में कौन आया है कौन नहीं? अरे दीदी, तो कैसे पता चलेगा? अरे मैं मार्केट गई थी, आपने फोन करके बताया ही नहीं कि आप आने वाले हैं। हाँ तो क्या अपने घर अब फोन लगा कर रहूं, बता कर रहूं? अपने मन से अपने घर भी नहीं आ सकती क्या? अरे नहीं दीदी, ऐसा कब कहा मैंने। और बताइए कैसे आना हुआ, घर में सब बढ़िया है ना? हाँ सब ठीक ठाक ही है। तुम बताओ क्या खरीद कर लाई हो अपने लिए और अपनी बहू के लिए? इस टाइम पे तो लगता है बड़ा मार्केट जाती हो। अरे दीदी आप ही ना। अरे ऐसे ही गई थी मार्केट, कुछ बैंक में काम था, बस बैंक के काम के सिलसिले में गई थी। सुनार के यहाँ कुछ पैसे उधार थे तो उसे देने गई थी। खैर आप ये सब छोड़े, आपने नाश्ता पानी किया कि नहीं? ऐसे मेरी बहू ने आपकी खूब खातिरदारी की होगी। कहाँ नाश्ता पानी किया मैंने? अरे पता नहीं तुम्हारी बहू कैसी है, जरा सा संस्कार है भी उसमें कि नहीं? उसने तो जरा सा मुझसे नाश्ता पानी के लिए पूछा ही नहीं, बस खाली ग्लास में पानी लेकर आ गई थी। मुझे तो बहुत जोर की भूख भी लगी थी, घर से खाना खाकर भी नहीं आई थी। अभी मैंने खुद से अपने से बोला कि बहू अगर कुछ खाने को हो तो दे दे, तो बस वही शायद लेने गई होगी। क्या मेरी बहू ने आपसे नाश्ते पानी के लिए नहीं पूछा? कोई बात नहीं, हो सकता है भूल गई होगी। बताइए दीदी क्या खाएंगे आप, मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। जो कुछ दोगी सब खा लूंगी, लेकिन अभी नहीं खाऊंगी, थोड़ी देर से खाऊंगी। ठीक है दीदी, जब भी आपको चाहिएगा तो बता दीजिएगा। वैसे भाभी, अभी घर की सारी जिम्मेदारियाँ आप ही संभालती हो कि बहू को दे दी है घर की चाबियाँ? अरे नहीं दीदी, अभी तो मैं ही संभालती हूँ। पर क्यों भाभी, आपको तो अपने घर की जिम्मेदारियां दे देनी चाहिए थी बहू को। आजकल की बहुएं तो बहुत तेज होती हैं, वो तो सब कुछ संभाल लेंगी। वैसे मैंने देखा है आपकी बहू तो बहुत उखड़ी उखड़ी सी रहती है। हो सकता है कि आपके कुछ रवैये से वो नाराज हो। अब देखिए बहू के होते हुए सास चाबियां घर की लेकर घूमेगी, तो बहू को बुरा तो लगेगा ही। उससे तो एक दिन इनडायरेक्टली बोल भी रही थी कि मम्मी जी तो ऐसे चाबियां रखती हैं अपने पास जैसे किसी तिजोरी की चाबी हो। बुरा मत मानिएगा भाभी, लेकिन मुझे लगता है आपके घर की चाबियां अपने पास रखना बहू को अच्छा नहीं लग रहा है। आपको अपनी चाबियां दे देनी चाहिए बहू को। मम्मी जी, आप लोगों के लिए मैंने खाना लगा दिया है, चलिए खाना खा लीजिए। अजल बहू, मुझे तुमसे कुछ बात कहनी थी। हाँ बोलिए मम्मी जी। बहू, मेरे पास जो इस घर की चाबियां हैं, तो मैं चाहती हूँ कि अब तुम रखो अपने पास, अब इस घर को तुम ही संभालो। पर मम्मी जी, ऐसे अचानक से आप चाबियां क्यों दे रही हैं मुझे? आपको तो पता है ना, ये सारी जिम्मेदारियां मैं अकेले कभी नहीं संभाल पाऊंगी। अरे बहू, मैं हूं ना सिखाने के लिए। अरे आगे चल के तो तुम्हें ही संभालना है ना सब कुछ, तो अभी से सीख जाओ तो अच्छी बात है। मैं तुम्हें आज ही इस घर की चाबियां देती हूँ और तुम उसे संभाल कर रखना। सॉरी मम्मी जी, लेकिन मुझे लगता है मैं अभी उन चाबियों की हकदार नहीं हूँ, क्योंकि मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारियां अभी नहीं निभा पाऊंगी। आप जो भी कहेंगी मैं सब कुछ कर लूंगी, लेकिन अभी मैं आपकी ये चाबियां नहीं ले सकती हूँ। जब तक आप हमारे पास रहेंगी तो इस घर की चाबियां तो आपके पास ही रहेंगी। अरे बहू, ले क्यों नहीं लेती है? अरे तेरी सास आगे होकर दे रही है इस घर की जिम्मेदारियां, तो तू क्यों नहीं ले रही है? बुआ जी, मैं अपनी जिम्मेदारियां तो सारी निभाऊंगी, लेकिन चाबी लेकर नहीं। जब तक मम्मी जी है ना, तो मम्मी जी ही देखेंगी सब कुछ, क्योंकि उन चाबियों में असली हक तो मम्मी जी का है। मुझे तो बस इस घर में सबका प्यार और भरोसा चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए इस घर से। और मुझे ये भी पता है कि मम्मी जी को ये घर और वो चाबियां कितना मायने रखती हैं। शायद मम्मी जी से ज्यादा कोई भी नहीं संभाल सकता है इस घर को। अच्छा ठीक है बहू, जैसे तुम्हारी मर्जी। ठीक है मम्मी जी, आप लोग आ जाइए खाना खाने के लिए,
मैंने खाना लगा दिया है। हाँ बहू जाओ, मैं अभी आती हूँ। देखा दीदी, ऐसी है मेरी बहू। मेरी बहू के अंदर ना 1% का भी धन दौलत का कोई भी लालच नहीं है। मेरी बहू दूसरे की बहू के जैसे नहीं है कि आते ही घर में मालिकाना हक जमाए। वो सबके साथ अच्छे से और प्यार से रहना चाहती है। आप करना भाभी, मैंने सोचा था कि सब सास बहुओं के बीच में जैसे लड़ाइयाँ होती हैं, नोक झोंक होती है, शायद आप लोगों के बीच भी हो। आप लोगों के बीच इतना प्यार कैसे हो सकता है? लेकिन जहाँ आपकी जैसी सास हो और आपकी काजल बहू जैसी बहू हो, उस घर में तो लड़ाइयाँ कभी हो ही नहीं सकती हैं। अब मुझे ही देख लो, मेरे घर में 3 बहुएं हैं, एक दूसरे से पूरा दिन लड़ती झगड़ती रहती हैं। वो बोलेगी मुझे घर की चाबियां चाहिए, वो बोलेगी मुझे चाहिए, वो बोलेगी मुझे चाहिए। अरे काबिलियत तो किसी में भी नहीं है कि घर की जिम्मेदारियां संभाल पाए। मुझे तो समझ ही नहीं आता है कि किसको इस घर की जिम्मेदारियां दे दूं। कौन सी बहू संभाल पाएगी अच्छे से? अगर किसी एक को दूंगी तो तीनों झपटेंगी। इसलिए मुझे इस उम्र में खुद ही संभालना पड़ रहा है सब कुछ। तो दीदी आप एक काम क्यों नहीं करती हैं? 15 दिन के लिए बड़ी बहू को दे दीजिए, 15 दिन बाद छोटी बहू को दे दीजिएगा, 15 दिन बाद तीसरी बहू को दे दीजिएगा, जो अच्छे से सब कुछ मैनेज कर लेगी। बस उसे ही अपने घर की चाबियां पकड़ा दीजिएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि तीनों की तीनों बहुएं निकम्मी होगी, कोई तो समझदार जरूर होगी। सही कह रही हैं भाभी, लगता है मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे घर में कभी शांति नहीं आने वाली। चलिए दीदी खाना खा लीजिए, बातें तो चलती रहेंगी। चलिए भाभी। हेलो दोस्तों, आप लोगों